Welcome students. Let's do short answer type questions of the chapter The Ailing Planet, the Green Movement's Role. These questions are very important from examination point of view. These can come in short answer type one sentence question answers or MCQs or fill-ups, true false, because this year the pattern is going to be objective type. Okay, so be very careful and read the textbook again and again. बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ. ये क्वेश्चन आंसर्स फिलअप की फॉर्म में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू की टाइप में भी आ सकते हैं, वन वर्ड में आंसर में भी आ सकते हैं, वन सेंटेंस आंसर में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पैटर्न है एग्ज़ाम का वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने जा रहा है. उसके अंदर आपको 50% है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 50% है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका मतलब क्या होता है. व्हेन डिड दिस कॉन्सेप्ट बिकम पॉपुलर. कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत, ओके, विचारधारा जिसको बोल देते हैं. तो ये विचारधारा कब पॉपुलर हुई. सस्टेनेबल का मतलब होता है वो एक प्रकार से वो विकास की गति तय करना जो मतलब कंटिन्यू हो, ठीक है, उस वो ना कम हो ना ज़्यादा हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई समझौता ना हो उनसे. द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट इन 1987. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ने 1987 के अंदर है वो पॉपुलर किया. इट मीन्स ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. इसका मतलब होता है कि हमने डेवलपमेंट तो लगातार करनी है, दैट डज नॉट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. और इसके कारण जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट है वो नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 मेजर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ. तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. तो हमारे 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम कौन से हैं, हाउ आर दे यूजफुल टू अस, और ये चारों सिस्टम है वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं. The 4 major biological system of the earth are forests, fisheries, croplands and grasslands. हमारे 4 बड़े बायोलॉजिकल सिस्टम हैं वो जंगल हैं, फिशरीज मछलियाँ वगैरह, मत्स्य जिसको बोल देते हो, क्रॉपलैंड फसलें उगाने वाले हमारे जो ज़मीनें हैं, एंड ग्रासलैंड वो ज़मीनें जहाँ पर घास उगी हुई है. दे प्रोवाइड अस द रॉ मटेरियल फॉर आवर इंडस्ट्री. ये चारों के चारों सिस्टम हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल, रॉ मैंने कच्चा होता है, कच्चा माल देते हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और मिनरल्स को छोड़ करके जो कि जमीन से निकाले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द राइटर सेज व्हाट गोज अंडर द पॉट कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. राइटर ये कहता है कि कई जगहों के ऊपर, पॉट होता है पतीला जिसको आप बोल देते हो जिसमें खाना बनाते हैं, कई जगह पर जो पतीले में बनने वाली चीज है या भोजन है उसकी कीमत कम होती है किसके बजाय जो उसको पकाने का खर्चा होता है, ईंधन का खर्चा होता है, वो कहीं पर कई देशों के अंदर ज़्यादा है. तो व्हाट इज मेंट बाय दिस, इसका क्या मतलब है. इट मीन्स पीपल कट डाउन ट्रीज टू हैव फायरवुड फॉर कुकिंग एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ फायरवुड इन सम कंट्रीज. इसका मतलब है कि लोग अपने खाने को पकाने के लिए जंगलों को काटते हैं और कई जगहों पर, कई देशों के अंदर जो ईंधन होता है, लकड़ी होती है, उसकी शॉर्टेज आ चुकी है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स बिकम इंस्टिंक्ट. कई हमारी जो प्रजातियां हैं, पशुओं की प्रजातियां हैं, वो क्यों लुप्त होती जा रही हैं. ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैव बिकम इंस्टिंक्ट. जंगलों के काटे जाने के कारण कई स्पीसीज हैं वो लुप्त होती जा रही हैं. 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डिमांड ऑन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम. हमारे जो 4 प्रिंसिपल मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है उनकी डिमांड, उनकी मांग बढ़ने का क्या परिणाम है. द रिजल्ट इज
आवर फॉरेस्ट, फिशरीज, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड्स आर डिसअपीयरिंग एट ए हाई स्पीड। इसका परिणाम ये है कि हमारे जंगल, हमारी मछलियाँ, हमारे क्रॉपलैंड और हमारे ग्रासलैंड है वो बड़ी ही तेज गति के साथ लुप्त होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज इंडिया लूजिंग इट्स फॉरेस्ट वेल्थ। इंडिया है वो अपना जो फॉरेस्ट वेल्थ है वो किस गति के साथ खोता जा रहा है। तो इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर। भारत के अंदर हम 3.7 मिलियन एकड़, ठीक है, जंगल है वो हर साल काट देते हैं। बट द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर देन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन सरकारी आंकड़ों से भी ज़्यादा जंगल हम काट देते हैं, जो सरकार के पास आंकड़े हैं उससे भी ज़्यादा जंगल है वो कट जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही होगी। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ हैपेंड इन अवर हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे इतिहास के अंदर पहली बार क्या हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार, पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ द नीड टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट कोलेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं हमारे इतिहास के अंदर ये बात पहली बार हुई है कि हम सब देशों के लोग, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोने में रहते हों, वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी रक्षा करने की ज़रूरत को महसूस करने लगे हैं। दे हैव रियलाइज दैट आवर अर्थ इज देयर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। वो ये बात जान चुके हैं कि हमारी अर्थ है वो हमें विरासत में मिली हुई हमारी पूंजी है, विच वी हैंड ओवर टू अवर कमिंग जनरेशन, जो हमारे पास ही नहीं रहनी है, हमने आने वाली पीढ़ियों को भी देनी है, विदाउट मेकिंग एनी हार्म टू इट, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए। तो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस based on this chapter. Okay, in the next video we shall do long answer type question based on this chapter. So student, you have to write these questions in your notebook and learn these questions. Thank you so much. Thank you for listening me and have a nice day.